इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाइड्रोजोल क्रीम को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, कौन से कंडीशंस में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है, इसे कितने टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैच कॉन्सेप्ट्स, जहां आम अफराद को रोज़मर्रा इस्तेमाल की मेडिसिन के साथ मेंटल, फिजिकल हेल्थ और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे एजुकेट किया जाता है। इसलिए ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हाइड्रोजोल क्रीम का जेनरिक नेम या फॉर्मूला दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है। एक है क्लोट्रामाजोल जो एंटीफंगल मेडिसिन है और दूसरा फॉर्मूला है हाइड्रोकोर्टिसोन जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी सोजिश खत्म करता है, रेडनेस और जलन में कमी लाता है। इसके इस्तेमाल पे आ जाएं यानी यूजेस पे आ जाएं तो पहला इंग्रेडिएंट इसका है एंटीफंगल। सो जाहिर सी बात है कि ये फंगल इन्फेक्शन और यीस्ट के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है, जैसे फंगल इन्फेक्टेड डर्मेटाइटिस यानी जिस्म पे कहीं भी ऐसे रेड रैश हो जाना जो बगैर ट्रीटमेंट के नहीं जाते। फिर अक्सर बच्चों को नैपी के एरिया में कैंडिडा नैपी रैश हो जाता है जिसमें स्किन पील होने लगती है, उस पैच की गोश्त नजर आने लगता है, ब्लड थोड़ा प्रोमिनेंट होने लगता है और बारीक से दानों से वो जगह भर जाती है। इसके अलावा इसको इंटरट्रिगो यानी जहाँ स्किन फोल्ड हो रही हो वहाँ के इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बगल का एरिया हो गया, सेंसिटिव एरियाज के इर्द गिर्द जैसे आपकी लेग्स फोल्ड हो रही होती हैं उस एरिया में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है हाइड्रोकोर्टिसोन जिसका मेन काम सोजिश खत्म करना है, रेडनेस में कमी लाना है। इस तरह ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मिलकर अपना असर दिखाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये नोट कर लें कि 7 दिन से ज़्यादा आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना है और बहुत थिन लेयर लेके अफेक्टेड एरिया पे लगानी है और एरिया पहले से क्लीन होना चाहिए है और ड्राई होना चाहिए। इसे भर भर के बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आप सोचें कि मैं इसे ज़्यादा यूज़ करूँगी तो जल्दी से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। थिन लेयर लगती है इसकी और इसे बूढ़े, जवान, बच्चे, नौमौलूद सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल की कुछ एहतियात है और ख़ास तौर पे इसे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। वार्निंग्स और प्रिकॉशंस पे आ जाएं तो एक तो ये जो मैंने बताया कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, इसलिए कोशिश करें कि डॉक्टर के मशवरे से ही इसको इस्तेमाल करें। दूसरा, हर उम्र का फ़र्द इसे अलग तरीके से जज्ब करेगा। जैसे बिल्कुल नौमौलूद बच्चे होते हैं तो वो इसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि उनकी स्किन जो है वो बहुत लाइट होती है, थिन सी होती है, इसलिए इसे उन लोगों में एहतियात से इस्तेमाल करना है। दिन में 1 से 2 दफ़ा इसे इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आप सोचें कि मैं दिन में इसको 3-4 दफ़ा इस्तेमाल कर लूँ, ज़्यादा असर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। इसे 1 से 2 दफ़ा ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल से फिर साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं, यानी फेस पे स्वेलिंग हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, जिसे हम कुशिंग्स सिंड्रोम कहते हैं और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होता है। साथ में आँखों में धुंधलापन भी हो जाता है फिर ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, और बॉडी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारा, उसका काम भी मुतासर हो जाता है जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए ज़रूरी है। ये बातें बताने का मकसद यहाँ पे आपको डराना नहीं है। जब फंगल इन्फेक्शन होगा तो जाहिर है कि एंटी फंगल दवा तो लगानी पड़ेगी, उसके अलावा तो आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। सो इसलिए आपने इसको बस कम मिकदार में लगाना है, ज़्यादा मिकदार में नहीं लगाना। और अगर 3-4 दिन में सिम्टम्स ठीक नहीं होते तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। हामला ख़वातीन और वो माएँ जिनके बच्चे मदर फीड में हैं वो ख़ुद से इसका इस्तेमाल नहीं करें बगैर डॉक्टर के मशवरे के। अब देखते हैं कि किस कंडीशन में हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें आपको लगता है कि अच्छा चलो हम हाइड्रोजोल क्रीम लगा लेते हैं, लेकिन उनमें आपको हाइड्रोजोल क्रीम नहीं लगानी। अगर पहले कभी आपको इस फॉर्मूले की दवा से जिसमें स्टेरॉइड पाया गया हो या जिसमें एंटीफंगल दवा हो, उससे पहले अगर कभी आपको कोई एलर्जी हो गई हो, सांस लेने में तकलीफ हुई हो, कभी कोई जिस्म पे दाने निकल आए हो, तो आप इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप इस दवा से एलर्जिक हैं। दूसरा ये कि अगर आपको एक्नी है तो ऐसा नहीं है कि आप समझें कि अच्छा ये दवा जो है वो रेडनेस ख़त्म करती है तो मैं अपनी एक्नी पे लगा लूँ, ऐसा नहीं करना। इसे एक्नी पे नहीं लगाया जाता। इसी तरह कहीं भी खारिश हो रही हो जिस्म में बगैर फंगल इन्फेक्शन के, जैसे फोल्डेड एरियाज़ में अक्सर हो जाती है, सो वहाँ पे इसको ना लगाएं सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे खारिश हो रही है। इसी तरह अगर स्किन पे इन्फेक्शन किसी वायरस या बैक्टीरिया के नतीजे में हुआ हो तो वहाँ भी इसे नहीं लगाया जाएगा। जैसे वायरल इन्फेक्शन जिसमें स्किन मुतासर होती है उसमें शामिल है चिकन पॉक्स का होना, मीज़ल्स का होना, और अगर मैं बैक्टीरिया की मिसाल दूँ तो बॉयल्स हो जाते हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं जिसमें बड़े मोटे तकलीफ दे दाने हो जाते हैं। सो इन कंडीशंस में आप एंटी फंगल ये वाली दवा को नहीं लगाते और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। डॉक्टर के मशवरे से ही इस दवा का इस्तेमाल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती कर बैठें कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में
हाइड्रोजोल को लगा लें ये समझ के कि हाइड्रोजोल उसको ट्रीट करेगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और आखिर में एक कंडीशन होती है रोसेसी डिजीज़, उसमें भी इसको यूज़ नहीं करना है, जिसमें फेस पे पिंपल्स होते हैं बहुत सारे, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, ठीक है। एडवर्स रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो हमेशा की तरह यहाँ भी मैं जिक्र करूंगी कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये दवा दी है तो प्लीज़ साइड इफ़ेक्ट्स के डर से ये दवा लेना मत छोड़िएगा, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं और बहुत कम पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करते हैं, यानी 1000 में से कोई 1-2 होंगे जिनको अफेक्ट करते हैं। यहाँ साइड इफ़ेक्ट्स बताने का मकसद सिर्फ ये है कि दवा लेने के बाद अगर बताए जाने वाले सिम्टम्स आपको फील हों तो आपने परेशान नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि वो इस दवा के नतीजे में हुए होंगे। और इसके अलावा आप डॉक्टर से रुजू करें, वो आपकी मेडिसिन को तब्दील कर देगा तो साइड इफ़ेक्ट्स भी चले जाएंगे। पहले तो वो साइड इफ़ेक्ट्स जिनका मैं ऑलरेडी वार्निंग्स में जिक्र कर चुकी हूँ, जैसे कुशिंग सिंड्रोम हो गया, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, यानी अगर आपको एलर्जी है पहले कभी रही है हाइड्रोजोल के इस्तेमाल से। इसके अलावा ये HP एक्सेस सप्रेशन करता है, वेट गेन या बच्चों की जो ग्रोथ होती है उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। इसके नॉर्मल इस्तेमाल की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि नॉर्मल इस्तेमाल में डिले होगा, नॉर्मल इस्तेमाल में डिले नहीं होगा। वैसे अगर इसको ज़्यादा मिकदार में बहुत लंबे अरसे तक के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर हो सकता है ऐसा। इसी तरह जहां आपने लगाया हो, अगर पहले कभी आपको एलर्जी रही हो तो हो सकता है वहां लगाने से आपकी इरिटेशन हो जाए। और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो रेयर होते हैं यानी कॉमन नहीं होते हैं, इसलिए मैं उनका जिक्र यहाँ नहीं कर रही। लेकिन अगर कुछ भी आपको अनकम्फर्टेबल फील हो तो आपने सिंपली डॉक्टर से रब्ता करना है ताकि वो आपकी इस दवा को बदल दे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इस तरह की और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि नैपी रैश को बार बार होने से कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो है, वो देख लें। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि नैपी रैश को और किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, यानी हाइड्रोजोल का जिक्र तो मैंने यहाँ कर दिया, लेकिन एक्चुअल में इसको लगाने के कौन कौन से तरीके होते हैं, इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आप नैपी रैश में यूज़ कर सकते हैं, सो उसके बारे में जानने के लिए भी यूट्यूब वीडियो का लिंक मैं दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी होगा और नीचे कॉमेंट्स में भी होगा, वहाँ जाके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।